हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 टर्म 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते है क्या, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होता। तो सीक्वेंस का डिफिनेशन है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द नंबर in a definite order according to some rule। अगर नंबर को अरेंज करते हैं और वह एक रूल को फॉलो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दो लिखा, एक an इज इक्वल टू 3n+2 है और एक an इज इक्वल टू n² + 1 है। पहला जो है हमारा an 3n+2 है। n रिप्रेजेंट करता है नंबर को। अगर n के जगह हम 1 लेंगे तो 3 × 1 + 2 दैट मीन्स 3 + 2 5 हो गया। अगर n के जगह हम 2 लेंगे तो 3 × 2 + 2 दैट मीन्स 6 + 2 8 हो गया। अगर n के जगह हम 3 लेंगे तो 3 × 3 + 2 दैट मीन्स 9 + 2 दैट मीन्स 11 हो गया। आप देख रहे हो कि हमारा पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 8 है। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड के बीच में 3 का डिफरेंस है। और आप सेकंड और थर्ड को देखोगे तो 8 और 11 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। इस सीक्वेंस में आपका मैं अगर कंसेक्यूटिव 3 टर्म निकाला तो 3 का डिफरेंस बता रहा। सेकेंड सीक्वेंस जो है वह an = n² + 1 है। n रिप्रेजेंट करता है नंबर को। अगर n के जगह हम 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर + 1 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 + 1 दैट मीन्स 2 होगा। अगर n के जगह 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 होगा। और n के जगह 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है वहाँ पर हम केवल n के वैल्यू को चेंज करेंगे। जो n लेंगे उसको पुट कर देंगे। तो आप देख रहे हो इस सीक्वेंस में पहला नंबर 3 है, 3 का डिफरेंस है पहला और दूसरा के बीच में, और दूसरा तीसरा के बीच में 5 का डिफरेंस है। पहला जो नंबर है उसमें आपका जो डिफरेंस आ रहा बार बार सेम आ रहा है, बार बार क्या आ रहा, सेम आ रहा है। और सेकंड जो सीक्वेंस है उसमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो पहला वाला जो है उसको हम एपी बोलेंगे। क्यों एपी बोलेंगे? अगर हमारा डिफरेंस जो है वह सेम आता है उस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस है a1 a2 a3 डॉट टू an। a1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, a2 रिप्रेजेंट करता है सेकेंड टर्म को, a3 रिप्रेजेंट करता है थर्ड टर्म को, और इसी तरह यह सीक्वेंस जाएगा। लास्ट टर्म को हम लोग an बोलते हैं। is called an arithmetic progression if there exist a constant number d। d का मतलब होता है डिफरेंस, such that मीन्स d जो है वह कॉमन डिफरेंस होगा। दैट मीन्स दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ a2 है तो a + d है, a3 है तो a + 2d है, a4 है तो a + 3d है। आप देख रहे हो सब में d आ रहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो d हमारा 1 है, 3 है तो d हमारा 2 है, 4 है तो d हमारा 3, मतलब जितना भी टर्म रहेगा उससे एक कम हमारा d होगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वह an है। an = a + n - 1d। यह हमारा मेन फॉर्मूला AP का है। अगर हम n के जगह 5 डालेंगे तो a + 5 - 1 दैट मीन्स a + 4d होगा। d इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। d जो होता है वह AP का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो a है, a + d है, a + 2d है, a + 3d है, और a + 4d जो है वह रिप्रेजेंट करता हमारा जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं an क्या बताता है, तो nth टर्म को। a4 क्या बताता है, फोर्थ टर्म को। a7 क्या बताता है, 7 टर्म को। और a100 क्या बताता है, 100 टर्म को। उसी तरह आप ध्यान से देखोगे
कि जैसे ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इजक्ल टू ए प्लस एन माइनस 1d, अगर n के जगह 4 डालोगे तो a प्लस 4 माइनस 1d डैट मीन्स a प्लस 3d, a 7 लेंगे तो a प्लस 6d, a 100 लेंगे तो a प्लस 99d हमारा हो जाता। ये हमारा टर्म हो गया। याद ये रखना है कि जब भी d निकालोगे, जब भी हम क्या निकालेंगे d निकालेंगे, हमेशा उसका जो फॉर्म होगा वह a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का मतलब क्या होता है कि लगातार दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं, और ये डिफरेंस अगर सेम आएगा तो कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को किससे इंडिकेट कर रहे हैं? डी से। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको शो करना है कि ये सीक्वेंस मेरा एपी है, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म भी बताना है। तो सबसे पहले हमारा गिवन सीक्वेंस क्या है? तो 9 है, 12 है, 15 है, 18 डॉट डॉट है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या लिखें? तो जो पहले आएगा वो फर्स्ट टर्म हो गया, जो सेकंड में आएगा वो सेकंड टर्म हो गया, जो थर्ड में आएगा वो थर्ड टर्म। तो मैंने A1 9 ले लिया, A2 12 ले लिया और A3 जो है वो 15 ले लिया। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, हम कंसेक्यूटिव टर्म हमेशा बाद वाले से पहले वाले को घटाना है, हमेशा पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है। तो A2 माइनस A1 क्या हुआ? 12 माइनस 9 डैट मीन्स 3। A3 माइनस A2 डैट मीन्स 15 माइनस 2 3। याद ये रखना है कि जब भी आपको AP चेक करने बोलेगा तो कम से कम 2 बार D निकालना है। मिनिमम कॉमन डिफरेंस जो है वह 2 निकालना है। अगर दोनों डी सेम आएगा तो हमारा सीक्वेंस जो है वह एपी को शो करेगा, अदरवाइज वह एपी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने 2 बार डी निकाला और दोनों का डी का वैल्यू सेम आ गया, तो कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। अब इस क्वेश्चन में बोला फर्स्ट टर्म, तो सबसे पहले 9 है तो फर्स्ट टर्म 9 हो जाएगा। फिर क्या बोला कॉमन डिफरेंस, तो डी कितना आ रहा? तो 3 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 3 हो गया। और नेक्स्ट टर्म बोल रहा है तो 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है, तो नेक्स्ट टर्म का मतलब 5वां टर्म होगा। तो A5 का मतलब होता है A प्लस 4D, क्यों 5 है तो 4D लेंगे, तो A की जगह 9 प्लस 4 इंटू डी के जगह 3 डालेंगे, तो 9 प्लस 12 डैट मीन्स क्या हो गया हमारा? 21 हो गया। अब आते हैं इसका एक और क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। वह क्वेश्चन क्या दिया? √8, √18, √32, √50। सेम क्वेश्चन है। पहले आपको चेक करना है कि एपी है कि नहीं। अगर ये एपी चेक हो गया तो डी निकालना है और उसके बाद उसका नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो A1 जो है वह √8 है, √8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है, डैट मीन्स 2 जो है वह 3 टाइम्स आया, तो 2 2 के बदले में बाहर में एक 2 निकल जाएगा, दैट मीन्स 2√2 हो गया। उसी तरह A2 का जब निकालोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, 3 2 टाइम्स है तो 3 बाहर निकल गया, 2 अंदर हो गया। A3 डैट मीन्स 32 का करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 5 टाइम्स आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर, तो 2 एक पेयर बन गया, ये भी 2 2 एक पेयर बन गया, तो 4 बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा 2। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 है। A2 क्या है? तो 3√2 है, और A1 क्या है? तो 2√2 है। तो 3√2 में 2√2 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? √2। कैसे बचा? तो दोनों में √2 था इसलिए √2 लिख दिए, और 3 में से 2 आगे में, √2 के आगे में 3 है और √2 के आगे में 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 नहीं लिखा जाता। उसी तरह A3 माइनस A2 है तो 4√2 में से 3√2 घटाएंगे, तो दोनों में √2 थे, √2 लिख दिया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच गया। तो डैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। फर्स्ट टर्म क्या था? तो क्वेश्चन में सबसे पहले √8 था तो फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या है? तो √2 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों जगह √2 ही आया, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है
तो फिफ्थ टर्म निकाला तो a5 का मतलब होता है a प्लस 4t। a का वैल्यू कितना आया था तो 2√2 4 और d का वैल्यू √2 है, तो दोनों में √2 है और 4 और 2 क्या हो गया 6, तो 6√2 हो गया। तो 6 हमारा रूट से बाहर कब निकला जब वो डबल था, तो जब रूट में डालेंगे तो 6 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 6 जा 36 36 2 जा 72। इसका जो राइट आंसर होगा √72, क्योंकि क्वेश्चन हमारा रूट में था तो आंसर भी हमें रूट में ही देना है। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, हमारा जो मेन फार्मूला है वो फार्मूला क्या है उसके बारे में बताया। याद ये रखना है कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना कंसेक्यूटिव टर्म हमेशा बाद वाले टर्म से फर्स्ट वाला उसके आगे वाला, अगर 4/5 है तो a5 में से a4 को ही घटाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे आगे मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।